पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलों से ज्यादा टकराव नेताओं के बीच में है, उनके अहम का टकराव है। अब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, इन दो दलों के प्रमुख नेताओं को देखिए, वो ऐसे अवसर की तलाश में रहते हैं कि जहां दूसरे पर व्यक्तिगत हमला हो सके। अब बागपत में जयंत चौधरी नहीं पहुंचे, तो अखिलेश यादव ने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी का अपमान करना शुरू कर दिया है, आरएलडी की कोई प्रतिष्ठा नहीं बची और जयंत चौधरी अपने उम्मीदवार के प्रचार तक में जाने की स्थिति में नहीं रहे। मुजफ्फरनगर, हाँ, उससे पहले आपको याद होगा कि चवन्नी पलट गई, एक फ्रेज चला था समाजवादी पार्टी की ओर से जयंत चौधरी के लिए, तो जयंत चौधरी ने उसका काउंटर ये कह के किया था कि पलटे नहीं, पटखनी दी है। मुझे लग रहा है वो जो पुराना अलायंस था उसके टूटने का के कारण जो राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसके कारण सपा में गुस्सा है, नाराजगी है और सपा को लग रहा है सारा किया धरा जयंत का है, इसलिए उनके निशाने पर जयंत चौधरी ज्यादा है। ऐसा ही एक दूसरा भी है कार्यक्रम, वो है मायावती के भतीजे और बसपा के नए कमांडेंट आकाशानंद और भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर, उनके बीच में भी रार मची। हालांकि आकाश आनंद तो इस वक्त जो बैटिंग कर रहे हैं पश्चिम में, वो सब धुआंधार कर रहे हैं और सबको लपेट रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तीखापन चंद्रशेखर के लिए है, चंद्रशेखर के लिए। और इतना तीखापन है कि उसमें वाणी संयम भी कई बार टूट रहा है। मंच से, माइक से जो नहीं कहा जाना चाहिए वो भी मुंह से निकल रहा है। और यह स्थिति चंद्रशेखर की है बसपा के लिए। बसपा को लग रहा है कि नगीना से अगर चंद्रशेखर स्थापित हो गया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाथी के लिए संकट हो जाएगा। और चंद्रशेखर भी जानता है कि जब तक हाथी के नकेल नहीं डालेंगे हमको नेता कौन मानेगा। इसलिए वहां पर्सनालिटी क्लैश है, पर्सनालिटी क्लैश। हालांकि आकाश आनंद तीखे भाषणों के लिए किस जरिए अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने अभी हाल में अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा था और कहा था वो टोपी वाले आएंगे, आए थे साइकिल चलाते हुए, उन्होंने 5 साल जनता को टोपी पहनाई। तो कुल मिला के स्थिति ये कि पश्चिम की जो सियासी आबो हवा है वो तीखी होती जा रही है। पहले और दूसरे चरण में यहां निर्वाचन संपन्न हो जाएगा। अभी तक विपक्ष मैदान में उतरा नहीं है, इंडिया गठबंधन, मायावती भी नहीं निकली। कहा जा रहा है नवरात्र से इंडिया गठबंधन संयुक्त रैलियां शुरू करेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तीनों एक साथ एक रेल मंच पर दिखेंगे। वहां से जय घोष अपना ये युद्ध घोष शुरू करेंगे इंडिया अलायंस वाले। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत आगे निकल गई। कई रैली प्रधानमंत्री कर गए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, रोड शो कर दिया। योगी आदित्यनाथ तो लगभग हर जिले में हो आए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स रोज जा रहे हैं। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रामपुर थे। लेकिन इंडिया गठबंधन को ईद का इंतजार, कुछ को ईद का इंतजार है, कुछ कह रहे नवरात्र में करेंगे, अच्छे दिन आ जाएं। अब सवाल कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि रमजान से अच्छे दिन और क्या होते हैं भाई, रमजान में क्यों नहीं किया? क्या रमजान अच्छे दिन नहीं होते?
इस्लाम में तो रमजान ही अच्छे दिन कहे जाते हैं। ये एक नया चक्कर फंस गया। नहीं, खैर कुल मिला के तस्वीर ये कि नवरात्र के बाद से आमने सामने मैदान में टकराव होगा एनडीए और इंडिया गठबंधन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन पर। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलें। लोग जान जाए मैं पलटा नहीं हूं। कमल की याद ही है, मोदी जी की याद ही है। इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल में पहले चरण का चुनाव अब दहलीज पर खड़ा है और इस दहलीज पर सियासी दलों के दिग्गज भी दो दो हाथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम की बिसात पर रालोद मुखिया जयंत चौधरी और सपा मुखिया अखिलेश यादव में छिड़ा है सियासी युद्ध, जिसमें जमकर चलाए जा रहे हैं शब्द बाण। दरअसल इस सियासी संग्राम की शुरुआत जयंत चौधरी के उस बयान से हुई जिसमें बीते दिनों जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वो पलटे नहीं बल्कि मैंने पटखनी दी है। तो लोग जान जाए मैं पलटा नहीं हूं। इसे पलटना नहीं कहते, इसे पटखनी मारना कहते हैं। पटखनी देनी है। मल विद्या वो थोड़ी बहुत जानते हैं, थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूं। यहाँ तक जो हुआ उसमें जयंत का दांव दिखा, लेकिन अचानक बदले घटनाक्रम में अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। दरअसल हुआ यूं कि शनिवार को पीएम की सहारनपुर और सीएम योगी की बिजनौर वाली रैली में जयंत चौधरी दिखाई नहीं दिए। अब उनकी गैर मौजूदगी को लेकर सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। तब आरएलडी की तरफ से कहा गया कि गाड़ी खराब हो जाने के कारण वो रैली में नहीं पहुंच पाए। इस पर अखिलेश यादव ने भी तंज कसते हुए कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार भाजपा की घोषित संयुक्त रैली में उनके साथ गए दल भी अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं और उपेक्षित होकर अपमान का घूंट पीकर रह जा रहे हैं। यहाँ तक कि अपने प्रत्याशियों के समर्थन में की जा रही रैली तक में वो हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा का गठबंधन गाठ बंधन बन चुका है और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाचार भर के लिए बचा है। सच में नहीं, भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हार मान चुकी है। कमल की याद ही है, मोदी जी की याद ही है। सपा की साइकिल पंचर हो गई थी 2019 में, 14 में। अब सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। अखिलेश यादव ने जहां बीजेपी की बोहनी खराब होने की बात कही, वहीं खैराना उम्मीदवार इकरा हसन ने कहा कि वापस इंडिया गठबंधन में ही आएंगे जयंत चौधरी। खैर, अब पश्चिम के इस छोर पर जहां जयंत और अखिलेश में कलेश हो रहा है, वहीं दूसरे छोर बिजनौर नगीना में भी दो लड़कों की लड़ाई का दंगल सजा है। चंद्रशेखर बनाम आकाश आनंद के संग्राम में आकाश आनंद ने चंद्रशेखर पर बेचारे से लेकर बेघर तक की जमकर चुटकियां ली। साथियों, ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है। ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है? हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं। इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है। बहरहाल नगीना बिजनौर में जहां बसपा और चंद्रशेखर में विरासत की लड़ाई दिख रही है, तो वहीं पश्चिम यूपी के रण में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की लड़ाई भी दिलचस्प होती दिख रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये माइंड गेम है या जयंत बनाम अखिलेश यादव की सीधी जंग। सवाल तो ये भी है कि इससे किसे नफा और किसे नुकसान। अखिलेश यादव को लगता होगा कि इस चुनाव में जयंत चौधरी को सबक सिखा दे और जयंत चौधरी की कोशिश होगी कि अखिलेश यादव को सबक सिखा दे। और ठीक यही प्रक्रिया चंद्रशेखर और आकाश आनंद के बीच भी जारी है, सबक सिखाने की।
मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। अशोक पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। विजय राठी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विजय जी का स्वागत है। रोहित अग्रवाल हैं, आरएलडी के प्रवक्ता, रोहित जी का स्वागत है। नावेद शिकोह, राजनीतिक विश्लेषक, नावेद जी का बहुत बहुत स्वागत। नावेद शिकोह जी, पूरब में फाटक की राजनीति चल रही है, तो पश्चिम में अखिलेश यादव वर्सेस जयंत चौधरी लड़ाई हो रही है एक जगह, और दूसरी लड़ाई हो रही है आकाश आनंद वर्सेस चंद्रशेखर। लग रहा है पार्टियों से ज्यादा पर्सनालिटीज की लड़ाई हो गई पश्चिम में। जी बिल्कुल। देखिए, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और पश्चिम की लड़ाई बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, बहुत दिलचस्प होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल की मोदी सरकार है और 7 साल की योगी सरकार है। इससे खतरा रखता है, सत्तारूढ़ को लगता है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी हमें घेरे नहीं, हम पर हमला ना करे, हमारे रिपोर्ट कार्ड पे सवाल ना उठाए। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बन रही, क्योंकि भाजपा के लिए या कोई भी सत्तारूढ़ 10 साल की सरकार के बाद जब चुनाव में आता है तो उसको लगता है विपक्षी दल उसे घेरेंगे और उसकी कमियों का कशोर मचाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के बजाय जयंत चौधरी से टकराएंगे। जयंत चौधरी के सामने, जयंत चौधरी अखिलेश यादव के सामने डटे हुए हैं, और दूसरी तरफ अगर रावण को गठबंधन से खड़े हुए हैं तो उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे हमला करना था, और वो भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक हो सकते थे। लेकिन आकाश आनंद सामने आ गए। यहाँ पर लड़ाई जाटो, यहाँ का वोट बैंक जो है वो सबसे बड़ा जो है वो किसानों का है, दलित समाज का है, मुस्लिम समाज का है। ये सारे वोट जो है वो एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं, यानी विपक्ष ही आपस में टकरा रहा है। सही मायने में देखिए तो जयंत चौधरी अभी बहुत ताजे सत्ता गठबंधन में गए हैं, लेकिन उनकी भूमिका जो है वो बीच की अभी कही जाएगी, क्योंकि सत्ता का सही तरीके से उन्होंने मजा भी अभी चखा नहीं। शपथ जरूर हो गई है, लेकिन ऐसे में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच भिड़ंत से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अपने को सुकून महसूस करेगी। इसी तरीके से आकाश आनंद और रावण के बीच में जो झगड़ा होगा, जिसमें इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दलित वोट जो है वो कहीं बटेगा, उधर जो है वो किसानों का वोट बटेगा। ये स्थितियां जो है, ये कुछ चीजें मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया या बुरा किया, ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन कई मायने में चुनावों में भाजपा का भाग्य भी काम करता है, और कुछ इस तरह काम करता है कि सामने वाले खुद ही ऐसा टकरा जाते हैं कि भाजपा के सामने वो वाण आ ही नहीं पाता है। नावेद भाई, एक संस्कृत में श्लोक है, उसका एक ऑपरेटिव पार्ट है, भाग्यम फलति सर्वदा। भाग्य हमेशा ही फलता है, राजनीति में नहीं। समोसे की दुकान खोलो तो भी फलता है क्या? ये तो फिर अपना अपना प्रारब्ध है। लेकिन एक बात जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के लिए कभी बहुत मजबूत इलाका रहा हो, ऐसा नहीं रहा। मुलायम सिंह के समय भी 13 के दंगे के बाद स्थितियां बहुत खराब हो गई। जयंत जब साथ आई या अजीत सिंह साथ आए तो एक धारणा बनती भी थी, और जब ये अलग हुए तो पश्चिम में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। और मैं सपा और आरएलडी के पास चलूं उससे पहले एक चीज और कहूंगा, जब हम पश्चिम डिस्कस करेंगे ना तो हमको यह भी देखना होगा नावेद शिकोह कि रामपुर और मुरादाबाद में जैसी दाल बट रही है चौराहे पर, ऐसी भी कभी नहीं बटी मुलायम सिंह के समय में। ठीक, छोड़ो अखिलेश अरे जयंत को, जयंत क्या करेंगे नहीं करेंगे छोड़ो, वहां तो एसटी हसन ही काम लगाए दे रहे हैं राठी साहब की पार्टी में। डॉक्टर साहब कह रहे हैं आरएसएस वालों ने घेर लिया है अखिलेश को। लो, ये छोटी बात है? अखिलेश यादव आरएसएस में घिर गए, फिर बचा क्या? फिर तो लाल टोपी हटाओ, काली टोपी लगाओ, नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि करो। ये बात अशोक पांडे कहे तो नहीं मानो, लेकिन एसटी हसन कह रहे हैं, एक तो मुसलमान, दूसरे आपके सांसद। अच्छा, अभी आजम खान साहब ने मौन नहीं तोड़ा है नावेद भाई। वो नवरात्र में तोड़ेंगे कि नवरात्र के बाद तोड़ेंगे, अल्लाह जाने। क्या
या हो सकता है ईद की सेवई खाने के बाद बोले, लेकिन जब बोलेंगे तो बवाल बोलेंगे, ये तय है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, अखिलेश जी भी जानते हैं। क्या? तो वहां तो बवाल और भी हैं, उनसे निपटना भी बहुत जरूरी है। जयंत से निपट के क्या करेगा? खैर, रोहित अग्रवाल जी, मुझे लग रहा है अखिलेश जी ने तय कर लिया कि कहीं जीते कहीं हारे, लेकिन जयंत चौधरी को सबक सिखाएंगे। जयंत चौधरी को लग रहा उनके मन में अंदर तक फांस गड़ गई है कि भाई आप छोड़ के चले गए साइकिल। नहीं, अगर इतना ही फांस गड़ गई है तो ये तो पहले अब हो सकता है आपसे मोहब्बत इतनी हो कि आपके जाने के बाद उनको लगाओ कि नहीं। ये देखिए, ऐसा होता है अमिताभ जी, जब कोई व्यक्ति आपके पास होता है तब आप उसकी कदर नहीं करते हैं, तब आप समझ नहीं पाते हैं कि आपके पास कौन सा कोहिनूर है। परंतु जब वो कोहिनूर आपसे दूर हो जाता है तब आपको समझ में आता है कि भाई ये मुझसे क्या हो गया। उस समय तो अखिलेश यादव बहुत ज्यादा बड़े नेता बन रहे थे, हैं, हमसे गठबंधन करने के बाद भी पूछ रहे थे कैंडिडेट कौन होगा। अब जनता उनसे पूछ रही है भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट कौन होगा। अरे आपको ये समझना चाहिए था कि 2022 में जो आपका माहौल बना था वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय लोकदल ने बनाने का काम किया था, और आज आप हम ही को धोखा देने का काम कर रहे हो। बाकी देखिए, हम इनके साथ रहे हैं बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहते, क्योंकि माननीय जयंत चौधरी जी ने कह दिया है कि भाई हमारे रिश्ते रहे हैं इनके साथ और हम बहुत ज्यादा रिश्ते खराब करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन एक बात हमको आपको समझनी पड़ेगी कि चुनाव है कहां पश्चिम उत्तर प्रदेश में। भाई अखिलेश यादव जी ट्विटर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। अब तो स्थिति ये हो गई है कि ट्रोल आर्मी का हिस्सा हो गए हैं। भाई कल उन्होंने पता नहीं क्या ट्वीट कर दिया राष्ट्रीय लोकदल के लिए, फिर मैंने उस ट्वीट के ऊपर रिप्लाई भी किया, उनको फोटो वोटो साथ में संलग्न कर दिए। मोदी जी कह रहे थे कि भाई जयंत हमारे छोटे भाई हैं, वो भी मैंने उनको वीडियो ट्वीट कर दिया उनको साथ में संलग्न करके कि भाई ये ट्रोल आर्मी का हिस्सा बनने से काम नहीं चलेगा। जनता है, सब समझती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता सब समझती है। स्थिति ये है, मुजफ्फरनगर जाएं किस मुंह से जाएंगे मुजफ्फरनगर? भाई वो तो जयंत चौधरी जी ने जब उनका हाथ पकड़ लिया था तो जनता थोड़ा शांत हो गई थी। जनता को लगा चलो ठीक है, खून का घूंट पी के उन्होंने कहा कि भाई हमारा नेता हमारे साथ है, तो उन्होंने जिसका साथ पकड़ लिया तो इसलिए जनता शांत थी। अब अखिलेश यादव जाके देखे मुजफ्फरनगर, पता चल जाएगा कि कितने नेता आ रहे हैं, कितना विरोध हो रहा है, कितनी भीड़ हो रही है। तो कहीं चुनाव नहीं है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी की ही लड़ाई थी। और वो स्थिति ये है, बिल्कुल साफ हो गई कि जब दोनों योद्धा एक साथ आ गए अब कोई वहां लड़ाई है ही नहीं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। हमने टिकट नहीं दिया है, हमने सर्टिफिकेट दिया है जीत का अपने प्रत्याशियों को, सर्टिफिकेट। और ये चीज सुनिश्चित कर लीजिए कि 80 की 80 सीटें जीतने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। रोहित, हम यहाँ पे कोई संघर्ष अभी रुकना होगा। मैं विजय राठी साहब के पास चलूंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। राठी साहब, होता है ना कि भाई दुनिया में कोई कुछ हो जाए लेकिन हम फला आदमी को कुछ नहीं हो उससे जरूर निपटेंगे, कुछ ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है पश्चिम में। नहीं, पूरा चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, कैंपेन थीम क्या होगी, कैसे ज्वाइंट कैंपेन होगा, अखिलेश जी अकेले कैंपेन करेंगे, इस पर दिमाग नहीं जा रहा। जयंत क्या कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, प्रधानमंत्री के साथ मंच पर जयंत रहे पश्चिम में, मुख्यमंत्री के साथ जयंत रहे पश्चिम में, भारत के गृह मंत्री के साथ जयंत रहे पश्चिम में। नहीं राठी साहब, फिर अखिलेश जी ने ये कैसे कह दिया कि इनका अपमान हो रहा है और इनको बाहर निकाल दिया गया, गेट बंद कर लिया गया टाइप का? मैं बोलूं अमिताभ जी? जी जी। देखिए, एक तो मैं बता दूं, बस मुझे थोड़ा सा समय देना आप। जी जी। अभी मैं जिस जगह बैठा हूं ये मुजफ्फरनगर लोकसभा की सरदना विधानसभा, और ये रोहित अग्रवाल जी जो बात करते हैं लखनऊ या कहीं से, आवाज आ रही है ना मेरी? जी बहुत अच्छी आवाज। ये इतनी दूर से बात, भाई इतनी फर्जी बात करते हैं अमिताभ जी। एक तो आप इनका एक्स पोस्ट ना आप इनका ढूंढ लेना, इतनी गालियां पड़ती हैं रोहित जी को, और हमारे जो मेरठ के राष्ट्रीय लोकदल के ही हैं वही इनको गालियां लिखते हैं नीचे कि भाई इतना नाश मत कर आरएलडी का। अब मैं बताता हूं ग्राउंड की बात। अभी हम कैराना में गए, भभीसा गांव है, जाटो का गांव है, आरएलडी का गांव है, 7,500 का पोलिंग है। इकरा हसन जब उस गांव में घूमी, एक मिनट अभी रोहित, अभी उनकी आवाज आपको यकीन नहीं आएगा जी कितना सैलाब ऊपर था। और उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र की बेटी है, आदरणीय जयंत चौधरी जी हमारे सम्मानित है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस लड़की को जिताएंगे। मुजफ्फरनगर में आप देखिए हरेंद्र मलिक जी चुनाव जीत रहे हैं,
क्या हो रहा है बालियान जी? योगी जी को बुलवा रहे हैं क्योंकि सारे ठाकुर नाराज हैं, सारे गुर्जर नाराज हैं, और जितने गांव में प्रोग्राम हो रहे हैं हरेंद्र मलिक जी मजबूत है। आप एक चीज देखिए, जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक जी का क्या परचम लहरा रहा है, वो ग्राउंड की क्या बात कर रहा। ये आप भी इतनी अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं कि आपको भी ये पता चल रहा होगा कि मुजफ्फरनगर में, कैराना में और मेरठ में इनकी हालत पतली है। जयंत जी हमारे आदरणीय थे और रहेंगे, लेकिन जो उनके लोग हैं, जो उस विचारधारा के हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि वो जो गलती उनसे हुई है उसको हम सुधार लेंगे, लेकिन वोट वो अपने हिसाब से डाल रहे हैं। और रोहित अग्रवाल जी जिस जगह बैठे, मैं इन्हें न्योता देता हूं एक बार पश्चिम में आ जाए। और अमिताभ जी से भी मैं कहूंगा, अमिताभ जी आप तो ग्राउंड की चीजें जानते हैं, आप जानते हैं कि कैराना, मेरठ, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में क्या चल रहा है। इसीलिए देखिए अभी क्या है, इसी विधानसभा में जहां मैं बैठा हूं, रारधना गांव में योगी जी की रैली लगी है और वो समझाने आ रहे हैं लोगों को कि भाई ऐसा मत कीजिए, बीजेपी का कोर वोटर उनसे नाराज है। ठीक, संजीव बालियान जी राठी जी हारने जा एक रहे हैं। मिनट, अब रुक जाओ, आपने अच्छे से बात रखी, एक अच्छे से बात रखी, ग्राउंड की बात है। ठीक, अब आपने ग्राउंड की बताई, सारी बात बताई। मैं कह रहा हूं जब बीजेपी से सारा वोटर नाराज है, अगड़ा पिछड़ा दलित सब है आपके मुताबिक, तो फिर जयंत चौधरी से काय को झाऊ झाऊ उलझ रहे हो, अखिलेश यादव उलझ रहे हैं, फिर मौज लो नहीं, गन्ना चूसो, खाट पे सो, काय को लफड़े में पड़ रहे हो कि मैंने आज इसके लिए एक मिनट भाई राठी साहब, मसला मेरी आज बहस का ये नहीं है कि कांधला में क्या है, कैराना में क्या है, और कौन से गांव सरधना में वो संगीत सोम क्या कर रहे हो, अतुल प्रधान किधर गए, ये विषय मेरा नहीं है। आज मैं विषय ये रख रहा कि भाई अखिलेश यादव सब काम छोड़ के केवल एक ही लेंस लगाए हैं, बोले जयंत किधर है, क्या जहां पता लगे बोले 4 सेंट ठोक दो। मैं ये पूछ रहा हूं, एक मिनट रुकिए। वैसे ही मैं मायावती जी के भतीजे को देख रहा हूं, वो भी पश्चिम में केवल चंद्रशेखर को ही टारगेट कर रहा है, ये मैं समझना चाह रहा था। ये उनका सम्मान है, ये उनका सम्मान है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आए थे, हमारे से 7 किलोमीटर दूर, चौथे नंबर पे जाके बैठे वो संजीव बालियान के बाद। क्या वो उनसे भी छोटे नेता हैं? अरे अमिताभ जी से कहिए अखिलेश यादव को भी बुला लो भाई। और रोहित अग्रवाल जी तो रुक जाइए, आगे राठी साहब, आगे अरे रुक जाइए भाई, एक दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग की आवाज रुकिए। अशोक पांडे जी के पास चलूंगा। मैं तो कहता हूं अपने घर में नेताओं की इज्जत की चिंता करो। समाजवादी पार्टी आजकल इस बात में बड़ी चिंतित है कि भाजपा के एलाइज के, भाजपा के यहां गुलगुला मिल रहा है कि मालपुआ मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। सारा काम अखिलेश जी ने उधर ही झोंक रखा है। बोले राजभर के लड़के ने माफी मांगी, बोले तुरंत फोटो लाओ, ट्वीट ठोको। क्या बोले जयंत तीसरे नंबर बैठे कि चौथे पे, बोले चौथे पे, बोले तुरंत 7-8 फोटो डाल दो, ट्वीट मार दो सटासट। इससे आगे भी तो चुनाव होगा। मान लो जयंत तीसरे पे बैठे, 5वें पे बैठे, इससे लोकसभा के चुनाव प्रभाव में तय हो रहा है क्या? बच्चों का खेल वाली बात करते हो यार। नहीं, अशोक पांडे जी, अच्छा जो बात नावेद शिको कह रहे थे, उस बात से हम भी सहमत हैं कि कुछ तो आप लड़ते हो और कुछ आपका भाग्य भी आपके लिए आगे आगे चलता है। नहीं, अब इधर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी में हो गई, अब वो अपने निपटे सुलझे, उधर चंद्रशेखर और इसका आनंद का लड़का आकाश आनंद ये लड़े जा रहे। उनको इससे मतलब नहीं इंडिया गठबंधन है कि एनडीए गठबंधन, बोले आजाद को निपटाना है, और आजाद कह रहा मुझे आकाश की नेतागिरी फेल करनी है। नहीं, देखिए आपको बता दें कि ये भाग्य की बात नहीं है, आज ये दुर्भाग्य की बात है कि अखिलेश यादव जैसे लोग चौधरी चरण सिंह के ही सिपाही रहे हैं, उनके पिताजी, जो आज उन्हीं की छाती पर 3 पीढ़ी सैफई महोत्सव में चम्मा करती रही, और चौधरी चरण सिंह की ही छाती रही। और सबसे बड़ी बात है ये, राठी साहब भी अखिलेश जी के ही राह पे चल रहे हैं। वो लड़ रहे हैं चौधरी जयंत से, ये लड़ रहे हैं रोहित अग्रवाल जी से। ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इन लोगों का ये है कि इसके पहले का चुनाव ये अपने चाचा जी से ही लड़ते रहे। आपको याद होगा रोहित भाई, ये अपने चाचा को ही भाजपा के एजेंट बताते रहे। अब तो मान लीजिए चाचा जी इधर आ गए तो अखिलेश जी खाली होके अब जयंत चौधरी की तरफ लड़ने लगे। मेरा कहना है निश्चित तौर पे
आगे पीछे बैठने की बात अगर कहने वाले लोग हैं तो इन्हें ममता बनर्जी ने स्टूल पे बैठाया था। मध्य प्रदेश के कमलनाथ ने कहा था ये अखिलेश कौन है, इसमें बेइज्जती नहीं हुई थी रोहित भाई? जरा पूछिएगा इनसे कि स्टूल पर बैठे थे ममता बनर्जी के यहाँ, आज आगे कौन बैठ रहा है, पीछे कौन बैठ रहा है? मेरा एक कहना है कि अखिलेश जी अगर इसी तरह ट्वीट करके चीट करके राजनीति करते रहे, अभी आए थे गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के मातम पोशी में, उसके पहले वहां से एक एमपी थे सिंह साहब, इसके पहले राधे मोहन सिंह, उनके भाई तेजू सिंह मरे थे जो देश के हॉकी के अच्छे खिलाड़ी थे। हॉकी के खिलाड़ियों को निकालते हैं, उसमें अखिलेश यादव जी नहीं आए थे। इसमें खाली तुष्टीकरण के लिए कल मगरमच्छी आंसू हंस हंस के बहा रहे थे। आपने फोटो देखा होगा, जनता हंस हंस के फोटो उनकी देखिए, अफजाल अंसारी के साथ मालपुआ खाते हुए और रमजान के पवित्र महीने में जो आंसू निकाल रहे थे। देश का मुसलमान हिंदू भी जानता है कि कितने बड़े नौटंकीबाज हैं। इस चुनाव में उनकी नौटंकी खत्म कर देगी जनता, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक बात। राठी साहब आएंगे आएंगे आएंगे, मैं अवसर पूरा दूंगा, आराम से बहस चलेगी मेरी, हमें थोड़ी चुनाव लड़ना, सब मेरे लिए बराबर। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये जो काम अखिलेश जी के ने अपने हाथ में ले लिया ना, इससे उनको दूर रहना चाहिए था। नौजवानों को लगा देते, पढ़े लिखे लड़कों को लगा देते, पेड अनपेड जैसा मिलता, कहते भाई तुम लोग ऐसे ट्वीट ठोके रहो। नहीं, नवेश को जो हेड ऑफ द फैमिली हो उसको इसमें नहीं उतरना चाहिए, इस लड़ाई में क्या, और इतना नीचे कतई नहीं जाना चाहिए। उसके लिए विजय राठी ठीक है, नहीं अनुराग भदौरिया ठीक है, और जो है कार्यकर्ता वो ठीक है, नहीं। अच्छा, मैं तो हमेशा कहता हूं रोहित अग्रवाल और जयंत में अंतर होना चाहिए ना। अगर जयंत ही सब में उतर जाएंगे तो चुनाव क्या रोहित अग्रवाल लड़ेंगे? फिर इनको क्यों रखा? कुछ तो सोचो। फिर विजय राठी किस लिए है? अगर आप ही को ये करना है कि जयंत कौन से रंग का कपड़ा पहने हैं और कौन सा जूता पहने हैं और कहां बैठे हैं और इनको खाने को रोटी मिली कि पराठा मिला, ये सब आपका विषय नहीं। खैर, नावेशी को एक बात आ गई। अब देखिए, पांडे जी ने बहस को ये पश्चिम से निकाल के, मैं जानता था ये फाटक में ले जाएंगे गाजीपुर में। मुझसे कुछ लोग कह रहे थे कल शाम के अतीक के लड़के नाराज हैं। मैंने उनको क्या तकलीफ हो गई, वो तो पूछताछ में है। उमेश पाल में उनका भी नाम आ गया, जो दो उसके अतीक के लड़के जो पहले बंद थे वो उसमें। वो कह रहे कि हम अतीक हमारे अब्बा क्या मुख्तार से छोटे थे? कद काठी में थोड़ा बस लंबाई में अंतर थे, बाकी मोटाई ठीक थी, मूछें ठीक थी। वो भी लोकसभा रहे, हम भी लोकसभा रहे, वो विधानसभा रहे, हम विधानसभा रहे। उनने 20 मारे, हमने 40 मारे, उन पे 65 मुकदमे, हम पे 100 मुकदमे। क्या हमारे मुकदमे भी सुनने से जज भाग जाते थे डर के मारे? है बोले उनके भाई विधानसभा लोकसभा में गए, बोले अशरफ भी गया है, बोले वो तो गुड्डू मुसलमान को भी भिजवा देते, वक्त नहीं मिला। तो वो कह रहे कि अखिलेश जी हमारे में नहीं आए थे। बोले चलो तब नहीं आए, अभी आ जाते। वो कह रहे गाजीपुर और इलाहाबाद के बीच का लफड़ा ठीक नहीं है। नाबे जी, इसका भी कुछ मसला जाएगा क्या? जी देखिए भाई, वो भी कह रहे कि हम भी जनसेवक है। अतीक के लड़के भी कह रहे, जैसे कल अखिलेश जी ने कहा कि मुख्तार जनसेवक था, गरीबों का मददगार था, तो अतीक के लड़के भी कह रहे कि मेरे अब्बा भी जनसेवक थे और मुख्तार से एक मिलीग्राम छोटे जनसेवक नहीं थे। क्योंकि जितनी जनसेवा मुख्तार ने की, उससे ज्यादा जनसेवा अतीक ने की रिकॉर्ड में। हाँ बिल्कुल। और चुनाव भी अतीक चुनाव भी जीतता रहा, ऐसा नहीं है। जनसमर्थन भी रहा। मैं नावेद बाबू, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मुख्तार पर जनसेवा के 65 मामले दर्ज हैं, अतीक जी पे जनसेवा के 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। तो वो कह रहे हम बड़े जनसेवक थे। हाँ, और क्या। तो हमारी यहाँ क्यों नहीं देखी जाए, जी क्रिमिनल हिस्ट्री देखी जाए तो ये बात सही है कि कद अतीक का ज्यादा था, वहां भी जाना चाहिए। सवाल अतीक के बेटे ने अगर ये किया है तो उसका एक और जवाब दिलचस्प है, जिससे आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा दिलचस्प बात मैं कहना चाह रहा हूं कि उनको, अतीक के बेटे को जवाब देना चाहिए था कि जब अखिलेश यादव नहीं गए और अपने छोटे नेताओं को भेज दिया था,
तो बताना चाहिए था कि अमिताभ जी जैसे इतने बड़े पत्रकार ने अपने इतने बड़े चैनल में इतनी बड़ी डिबेट में, पूरे डिबेट में चर्चा की थी और सवाल उठाया था कि अखिलेश यादव जब मुख्तार के यहाँ शादियों में जा सकते हैं, उनकी मौत पर मातम मना सकते हैं ट्विटर पर, तो ग्राउंड पे क्यों नहीं जा सकते? Yes. ये उसका असर था। आपने पूरी डिबेट की थी और बात सही भी है, आपका सवाल जेन्युइन था। वो बात पूरे देश में फैली थी, अखिलेश यादव के कान खुल गए थे और अखिलेश यादव को जाना पड़ा और हम लोग उसमें शरीक थे। बात बिल्कुल सही थी, आपने ये सवाल उठाया था और आपका सवाल पूरे देश में गूंजता है। आपने कहा था नहीं नावेद भाई, मैं हमेशा ये हिपोक्रेसी के खिलाफ हूं। अगर आप मुख्तार को चुनाव लड़ा सकते हो, उसके भाई को चुनाव लड़ा सकते हो, उसके शादी ब्याह में फोटो खिंचा सकते हो, है तो मरे पे भी जाना चाहिए। हाँ, वो एक चुनौती थी और अखिलेश यादव को जाना पड़ा और आपने ये बात भी कही थी और तमाम पैनलिस्ट ने भी कही थी कि जाना पड़ेगा और वो जाएंगे। उनको लगेगा अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारा एक सीमित जो वोट बैंक है वो हमसे नाराज हो जाएगा और ये सवाल करेगा। मुझे लगता है कि ये जवाब अतीक के बेटे को मिल गया होगा, क्योंकि वहां पर अतीक के ना जाने के ऊपर कोई हल्ला नहीं मचा था, क्योंकि बड़ा उस वक्त बड़ा खूंखार माहौल बचा हुआ था, बहुत लॉ एंड ऑर्डर खतरे में था और तमाम मजबूरियां थी। खैर, ये एक दिलचस्प बात हो गई। इसके अलावा जो बात आपने कही वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जिसमें कहा कि लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव, पूरी देश की जनता का चुनाव होता है, उसमें ये छोटे छोटे बड़े नेताओं द्वारा छोटे छोटे सवाल उठाना, तंज करना कि साहब नीतीश ने मोदी के पैर छू लिए और जयंत का ज्यादा नाम नहीं लिया गया और उनको इग्नोर किया गया, ये मुझे लगता है कि बड़े नेताओं का इस तरह का सवाल करना ठीक नहीं है। क्योंकि आप सवाल करिए, जनता का सवाल करिए, आप सरकार की कमियों की बात करिए, आप बताइए कि जनता के लिए क्या सरकार को करना चाहिए था, क्या नहीं 5 साल में क्या। तो ये बात बिल्कुल जेन्युइन है। बस 5 सेकंड हमें और दे दीजिए। दूसरी चीज बड़ी दिलचस्प है इस चुनाव में, पश्चिम की जहां तक बात हो रही है, यहां पर क्या है कि समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल है। वो उनके सामने जो जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, उन पर आक्रामक होना बड़ा घातक हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए, और वो इस बात का थोड़ा सा ख्याल भी रख रहे हैं, क्योंकि ये फैमिली, जयंत फैमिली जो है, ये जाट समुदाय जो है वो बड़ा इनको भगवान जैसा मानता है, तो वो आक्रामक हो ही नहीं सकते। दूसरी तरफ जो चंद्रशेखर हैं, रावण जिनको कहा जाता है, वो मायावती पर आक्रामक नहीं हो सकते, ये उनकी पॉलिसी में शामिल है। उनको लगता है कि जिस बहुजन समाज का हमें वोट चाहिए उसमें मायावती जी को आज भी सर्वश्रेष्ठ नेता माना जाता है, उस पर वो आक्रामक। तो ये बड़ा दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव हो गया है, लेकिन विपक्ष के लिए ये सारे टेक्निकल पॉइंट बड़े कठिन और बहुत चुनौतीपूर्ण है। रोहित अग्रवाल, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 5 साल और एक बड़े राजनीतिक परिवार के वारिस हैं, वो इस छोटी लड़ाई में क्यों उलझ गए कि भाई जयंत कहाँ उनकी कार खराब हुई कि नहीं हुई, सच बोल रहे झूठ बोल रहे, मंच पर नीचे बैठे कि ऊपर बैठे, उनको पानी मिला कि नहीं मिला, समोसा उनको दिया गया कि उनको पैटी खिलाई गई, क्या मसला है? नहीं, अमिताभ जी देखिए, लंबे समय तक राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहा है, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को शायद जयंत चौधरी जी की चिंता ज्यादा है। भाई हम उनके साथ रहे हैं, हमें तो पता है सच्चाई। अब भाई अब सच्चाई मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब क्योंकि आपका शो है, दूर तक आवाज जाती है, तो मैं कह देता हूं। अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कहा था कि भाई देखो, ये 2024 का चुनाव हमारा चुनाव नहीं है, ये कांग्रेस का चुनाव हो सकता है, हमारा नहीं है। हमारा चुनाव 2027 का है, हम उसकी तैयारी करेंगे। तो 2024 में इसीलिए जो इनकी क्रियाकलाप हैं वो हमारे आपके सामने हैं कि वो अपने घर से भी नहीं निकल रहे और अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि उनको 27 की तैयारी करनी है। अगर वो सांसद बन भी गए गलती से तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो 27 के हिसाब से विधानसभा में रहना चाहते हैं। अब आप देखिए समाजवादी पार्टी का दिवालियापन। विजय भाई, मुख्तार अंसारी के लिए पद्म विभूषण मांग रही समाजवादी पार्टी। इससे ज्यादा दुखद कुछ हो सकता है? इससे ज्यादा दुखद कुछ हो सकता है कि समाजवादी पार्टी का दिवालियापन, मानसिक तौर पे दिवालियापन, कि मुख्तार अंसारी के लिए पद्म विभूषण मांग रहे हैं। अरे मुलायम सिंह जी के लिए भारत रत्न मांगो, वो बात समझ में आती है, लेकिन मुख्तार अंसारी के लिए पद्म विभूषण मांगना, अरे भाई ऐसा मत करो भाई, कृपा करो मेरे मित्र, ऐसा मत करो कि देश की जनता खड़ी हो जाए कि अब समाजवादी पार्टी अपराधियों की। अरे विजय, ठीक है रोहित भाई, ठीक है, मैं विजय राठी के पास चलूंगा, समाजवादी पार्टी पास। उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा, एक पोस्टर मैंने देखा, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स के सपा बसपा कांग्रेस अरल्ली छोड़िए,
क्या मुख्तार और अतीक के लिए ऐसे पोस्टर लगाएंगे हम पार्टी के दफ्तर के बाहर कि ईद ना मनाइए? ये क्या हो गया अभी? हम क्या मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को? मुख्तार की मृत्यु को कहां से जोड़ रहे हैं? रूस में पुतिन के एक राजनीतिक विरोधी की जो जेल में मृत्यु हुई, वहां से रूस से जोड़ दिया गाजी बांधा। क्या कर रहे हो? जांच हो रही है, ठीक बात है। क्या करना चाहते हैं? क्या स्मारक बनवाएंगे? ये राजघाट बनवाएंगे मुख्तार के लिए? अच्छा, फिर मान लो इतना ही है तो एक स्मारक बन रहा है नावेद शिको, एक तो बन रहा है अभी, उसमें मुख्तार के लिए एक पट्टी लगा दो, फिर एक चौतरा उसका भी बनाओ। नहीं, अगर इतना ही तकलीफ है तो जो स्मारक बन रहा है उसमें फिर एक पट्टी चौतरा उसको भी दो। क्या करते हैं? कर राठी साहब, मेरा सिर्फ मसला वही, जो काम प्रवक्ताओं को करने चाहिए, सोशल मीडिया वॉरियर्स को करने चाहिए, पार्टी के जो ट्रोलर रखे जाते हैं पेड, उनको ये सब काम करना चाहिए, वो काम नेता क्यों करे? नहीं, देखिए ऐसा है अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं सुख जी को बता दूं, छम्मा छम्मा गाना गा रहे थे, उन्हें गाना याद है, इसके लिए उनको बधाई। दूसरा मैं बता दूं, रोहित जी जो बात रखते हैं उसको आप जयंत जी का पक्ष नहीं समझिए, क्योंकि रोहित जी ऑथोराइज्ड मीडिया पैनलिस्ट भी नहीं है, व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनकी खुद की पार्टी के लोग जो नीचे गालियां देते हैं, एक विजय भाई ना, अभी एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना होगा। मैंने रोहित को क्यों बुलाया तो मैं बताऊंगा ना जी। एक मिनट भाई, जयंत जी मुझे जानते, मैं जयंत जी को जानता, उनके पास मेरा नंबर, मेरे पास उनका नंबर, वो मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज कर देंगे कि अमिताभ जी रोहित हमको रिप्रेजेंट नहीं करते, बुलाना बंद कर दूंगा। लेकिन आप कैसे तय कर दोगे? ये लेकिन ये तो सच्चाई है ना, मीडिया पैनलिस्ट, ये भी तो सच है ना, वो हमें पता कौन कौन है। चलिए उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, इसीलिए मैं समझ गया, उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। लड़ाई कहां लड़नी हो, लड़का रहे, मान लो रोहित मीडिया पैनल में नहीं है, इससे वोट बढ़ जाएगा आपका। ने कहा माननीय अखिलेश यादव जी को जयंत जी की ज्यादा चिंता। हाँ सही बात है चिंता, छोटे भाई की तरह रखते हैं और रखा है, और चिंता होगी भी। और जयंत चौधरी हम लोगों के लिए भी नेता नहीं है, भावना है, सही बात है। चौधरी चरण सिंह जी हमारे भगवान की तरह थे, लेकिन तुम जैसे जो लोग बीजेपी के एजेंट जो पहले से आरएलडी में थे, उनके लिए हम उन्हें आगाह करते थे। अरे हम जो बात तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के, तुम बैठ करके झूठ बोलते हो, थोड़ा सा सच्चाई। अच्छा राठी साहब, लेकिन एक बात बताओ, छोड़ो जयंत को, राठी साहब, लेकिन मुख्तार के लिए पद्मभूषण मांगोगे क्या? मुझे आप इतना तो टाइम दे दो बोलने का, मुझे भी तो टाइम दे दो बोलने का। अमिताभ जी, मैं क्या बीच में बोलता हूँ तो सुनने की भी तो क्षमता रखते हैं। ये व्यक्ति इतना झूठा है, किसने बोला कि अखिलेश जी ने कहा 2027 का चुनाव लड़ेंगे? अरे तुम्हारी तो हिम्मत भी नहीं है समाजवादी के ऑफिस में घुसने की, तुम कहाँ उनसे मिल लिए भाई? इतना झूठ क्यों बोलते हो? तुम्हारे जैसे लोग जो ट्रोल होते हैं, तुम तो पहले से बीजेपी का एजेंट हो। आज भी राष्ट्रीय लोकदल का पूरा सम्मान है, हमारा नाम जरूर बताएंगे। राष्ट्रीय लोकदल के वोटर है, नेता है, उनका हम सम्मान करते हैं, करेंगे। और अखिलेश यादव नाम बता पाए, मेरा नाम आपको जरूर बताएंगे। गृह मंत्री जी चौधरी जी को किनारे पे बैठाएंगे तो हम लोग उसका पूरा विरोध करेंगे। हमारे लिए सम्मान सबसे ऊपर है, जो समाज है हमारा, नाक हमारी सबसे ऊपर है, आत्मसम्मान है। अगर आप लोग चाहते हैं कि जयंत जी को किनारे पे बैठाया जाए तो ये सहन नहीं करेगा उत्तर प्रदेश बिल्कुल भी। भले ही वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हो, गठबंधन हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो वोटर है, जो उनके मानने वाले लोग हैं, उनका अपमान सहन नहीं करेंगे। आप उनके तथाकथित प्रवक्ता होकर के मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन हमारे दो रोहित जी भी रुके, विजय राठी जी भी रुके, दोनों लोग रुकिए। सबकी प्रतिष्ठा की चिंता करो। विजय राठी अब रुक जाओ, आगे बात, अब धैर्य रखो, आगे बात। लेकिन सबकी चिंता में नपना एक रखो। क्या सगे चाचा हमारे तो सब मित्र हैं। मैंने कहा जयंत भी मेरे मित्र, अखिलेश जी भी मित्र, शिवपाल जी भी, सभी मित्र हैं। कौन परिचित नहीं, कौन मित्र नहीं? आपने बस में उनको हैंडल पे क्यों बैठा दिया था शिवपाल जी को? तब अब आत्मा आहत नहीं हुई थी? सगे चाचा थे, साइकिल पर बैठा के स्कूल ले जाते थे, पता है विजय राठी? पता नहीं आपने किस्सा सुना ना, नावेद सुना होगा लखनऊ में, साइकिल पर बैठा के स्कूल ले जाते थे, उन्हें हैंडल पर बैठा नहीं दिया था। अब आप कह रहे हो कि जयंत का अगर कहीं भी तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर बैठ जाएंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे।
अरे हम कह रहे अभी अपना चुनाव जीतने के लिए लड़ाई लड़ो। जयंत चौधरी अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे यार, आप भी गजब कर रहे हो। मुख्तार के लिए पद्म भूषण मांगने वाला कौन है, उसको तो पार्टी से बाहर करो पहले। खैर, अशोक पांडे जी, मुझे लग रहा है जैसे आगे विजय भाई, जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए, एक मिनट लूंगा, जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो अमेरिका और कनाडा ने भी कहा कि ये बहुत गलत हो गया। तो शिबू सोरेन की नींद खुली, उनने कहा ये अमेरिका और कनाडा, नावेद सुन लो, शिबू सोरेन ने कहा ये अमेरिका और कनाडा दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, आदिवासी विरोधी हैं। पूछा क्यों चाचा? बोले हेमंत भी मुख्यमंत्री था पूरी सरकार का, जब वो अंदर गया तो कुछ नहीं बोले हैं, और केजरीवाल गया तो बोल रहे हैं। वैसे ही मामला अब इधर हो गया, अखिलेश जी गए मातमपुरसी में मुख्तार के यहां, तो अब जो अतीक के चाहने वाले हैं, जो ऐसा मानते हैं कि अतीक भी जनसेवक था और बड़ा जनसेवक था, क्या उनका मुंह टेढ़ा हो गया है, वो नाराज है अशोक जी। वो कह रहे कि भाई जितनी दूर गाजीपुर उतनी दूर इलाहाबाद, उधर भी आ जाते, उन्हें कौन बस में आना है। सभी लोग जानते भी हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण किसने किया, सभी लोग जानते हैं। अखिलेश जी के पिताजी अतीक के कुत्ते से हाथ मिला रहे थे, सबके सामने तस्वीर थी। आए उनके मरने पर नहीं जा रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि चुनाव हो रहा है, ये सशक्त विपक्ष की भूमिका में भी नहीं आ रहे हैं। ये मोदी को हटाने चले थे, आज लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष होना चाहिए, उस स्थिति में नहीं खड़े हैं। एक तरफ केजरीवाल की पत्नी कह रही है आंख बंद करो तब केजरीवाल का दर्शन होगा। इनका कहना है रमजान के पवित्र महीने में अल्लाह के यहाँ जाओ तब ऐसे महापुरुषों का दर्शन होगा। अखिलेश जी का जनता के बीच में दर्शन कब होगा, ये समझ में नहीं आया। हम लोग तो काम कर रहे हैं, बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे जो भाषा इन लोगों की जयंत चौधरी के लिए ये दुर्भाग्यजनक है। जयंत चौधरी ने निश्चित तौर पे पटकनिया दांव तो मुलायम सिंह जानते थे, लेकिन अखिलेश का दांव सीख नहीं पाए, उठा के पटक दिया अखिलेश को जयंत चौधरी ने। मेरा कहना है कि इस चुनाव के बाद अखिलेश जी अखाड़े में जाके, जैसे उनके पिताजी धोबिया पटाख दांव जानते थे, इस बार सीखे, तब राजनीति में आगे बढ़ने की बात करें। ये लोग सशक्त विपक्ष की भूमिका में नहीं है। मोदी जी ने पार्लियामेंट में चिंता जताई थी कि लोकतंत्र में विपक्ष सशक्त होना चाहिए। आज 10 सालों से विपक्ष के नाम पर कुछ नहीं रह गया है। हम चाहते थे ये सशक्त विपक्ष हो, इनका कहना है हम मोदी को हटाएंगे, ये खुद हट जाना चाहते हैं और प्रासंगिक हो जाना चाहते हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। जी नावेश, आपको क्या लगता है, गंभीर बात कर लें थोड़ी, तो आपको क्या लगता है कि भाई 19 तारीख को वोट पड़ेगा पहले राउंड का, ठीक पश्चिम में, और 1925 में पश्चिम लगभग निपट जाएगा फर्स्ट सेकंड राउंड में। क्या अभी तक अखिलेश यादव की 2-2 चक्कर रैली नहीं हो जानी चाहिए थी, 2-4 रोड शो नहीं हो जाना चाहिए था? प्रधानमंत्री कर सकते क्या? इनकी लहर इतनी ज्यादा है कि इनको लग रहा है कि निकलने की जरूरत नहीं, ट्विटर देख के ही लोग वोट दे देंगे, ऐसा लग रहा है क्या कि मोदी को निकलने की जरूरत है, योगी को निकलने की जरूरत है? बोले अखिलेश जी को जरूरत नहीं है, बोले वो ऐसे ही हो जाएगा, वो लड़के संभाल लेंगे चुनाव, ऐसा है क्या? हाँ, ये बड़ा प्रश्न तो है ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जमीनी राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी को माना गया। उसका इतिहास भी बताता है कि समाजवादी पार्टी के नेता हमेशा जमीन पे रहे, मजदूरों के बीच में रहे, किसानों के बीच में रहे, अल्पसंख्यकों के बीच में रहे, वो सर्व समाज के बीच में रहे। मुलायम सिंह अपने आप में उदाहरण है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बड़ा चुनौतीपूर्ण ये चुनाव है, और पश्चिम जहां पर एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है, यहाँ अखिलेश यादव जी का आना और बिल्कुल जमीनी संघर्ष करना लाजमी था, और अब बहुत दूर नहीं है, बहुत नजदीकी चुनाव है। और उसको देखते हुए जब जयंत चौधरी भी आपके साथ में नहीं है, आपके लिए मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है। केवल जयंत चौधरी नहीं, आजम खान भी प्रैक्टिकली आपके साथ नहीं है, थ्योरेटिकली है।
आजम खान और तमाम और बड़े नेता आपके जो सांसद रहे हैं, आपके जो आपको जिताते रहे हैं, वो आपसे नाराज हैं और उनके बाकायदा बयान इस तरह के आ रहे हैं कि वो आपसे संतुष्ट नहीं है और उनके साथ कुछ अन्याय हुआ भी है, कुछ खिलवाड़ हुआ भी है। इस तरह की 2-3 घटनाएं टिकट बंटवारे को लेकर इस तरह का माहौल पैदा कर चुकी है कि समाजवादी पार्टी का जहां जनाधार है, जहां वो लड़ाई लड़ सकती है ये पार्टी, वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आजम खान नाराज हैं, हो सकता है कि रमजान की वजह से अभी वो खामोश हो, 2 दिन बाद उनके कुछ कड़वे बयान आ जाएं। इतनी कठिन स्थितियों में और परिस्थितियों में अखिलेश जी को जमीन पे होना चाहिए था। ये बात सही है कि ऐसा तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा उनकी जिम्मेदारियां हैं या उनसे ज्यादा बड़े नेता हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी जमीन पे उतर सकते हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि उनके नाम लेकर लोग जीत जाते हैं, वो खुद जमीन पे अगर नजर आ सकते हैं पब्लिक के बीच में, तो अखिलेश यादव को जो ये विरासत मिली थी मुलायम सिंह यादव ने दी थी कि अगर नेतागिरी करना है तो जमीन पे पब्लिक के बीच में रहो और एन चुनाव के बीच समझाते थे वो विजय राठी साहब। तो सवाल बनता जी विजय राठी साहब, यही सवाल आपसे, समय फिसला जा रहा है। अब तक तो जैसे प्रधानमंत्री की पश्चिम में 3 सभाएं हो गई, एक रोड शो हो गया, मुख्यमंत्री हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हो लिए, अमित शाह हो लिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो लिए, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो हर दिन है। आपका सबसे बड़ी पार्टी है कि मतलब इतनी लोकप्रियता है, बोले कहां निकले यार, निकल जाएंगे तो खून खराबा हो जाएगा, करोड़ों लोग सड़कों पे आ जाएंगे देखने के लिए, ऐसा तो है नहीं। वो तो जल्दी सहारनपुर से शुरू करते हैं, गाजियाबाद तक अगर घूम जाते आप लोग तो ज्यादा बेहतर नहीं होता। शिवपाल जी भी बदायूं छोड़ गए, बोले अब आदित्य लड़ेगा, अब हम जा रहे हैं। एक बात अमिताभ जी मेरी समझ नहीं आती, जब बोलते हैं कि पश्चिम में सपा का, आप मेरठ में देखिए 7 सीट है, 3 बीजेपी पे, 3 समाजवादी पे, 1 गठबंधन पे, हमारे 4 सीट तो हम लोगों ने जीती है, 3 तो प्योरली समाजवादी पे है। अगर आप देखें इधर शामली देख लें, कैराना की तरफ देख लें, मुजफ्फरनगर देख लें, अभी क्या चल रहा है, क्यों प्रधानमंत्री जी इतना आ रहे हैं, क्यों योगी जी आ रहे हैं बार बार, इसलिए आ रहे हैं। और अखबार में आपने ही पढ़ा होगा, प्रिंट मीडिया में, कि योगी जी ने बैठा करके मंत्री जी संजीव बालियान और जो संगीत सुमन को बैठा के आधा घंटा किया। क्यों इतनी चर्चा आपने देखा? ये इतनी चर्चा इसलिए है क्योंकि ये सारी सीटें वो लोग हार रहे हैं। इतना बड़ा इनपुट है कि आप देखिए कि कोई भी डेली, अब मुख्यमंत्री जी फिर आ रहे हैं उसके बाद, क्यों ऐसा भाई, क्या हो गया ऐसा? अब मैं आपसे बता दूं, क्योंकि हमारे जयंत चौधरी जी जरूर गए हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है उनका मन नहीं है। और आप अगर देखेंगे, इनपुट देखिए, आउटपुट देखिए, तो पश्चिम की ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हार रहा है। ठीक है और राठी साहब, ठीक है, हम लोग मैं 4 तारीख तक के लिए अखिलेश यादव जी बोलते हैं, ठीक, तो हम इसीलिए बोलते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उनका अपमान होता है और अपमान का बदला ये लोग ले रहे हैं। जी बिल्कुल लीजिए, ये बात रोहित, 1 मिनट रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई, अब लेकिन 4 जून तक रुक जाइए, 4 जून कुछ नहीं है, रुक जाइए, 4 जून तक मैं किसी की बात का खंडन नहीं करता। पीस पार्टी वाले अयूब भी कहें हम 80 सीट जीत रहे तो मैं खंडन नहीं करूंगा। मैं 4 जून को ही पूछूंगा क्या नावेद, 4 जून को तक पीस पार्टी के अयूब भी कहें कि हम 80 सीट जीत रहे तो मैं कहूंगा यस। रोहित अग्रवाल, समाजवादी पार्टी ने उत्तर दे दिया कि जब हम उतर नहीं रहे हैं तब तो हालत ये है कि सब जीत रहे हैं। कहां उतरे और क्यों उतरे? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह सब इसीलिए तो लगे कि हम सब जीत रहे हैं। सहारनपुर से लगा गाजियाबाद तक, क्या बोले तो उतर के क्या करें जब हमारी फोटो से सब हाहाकार मचा हुआ है, सुनामी आई हुई है? तो उतर जाएंगे तो वो इसलिए नहीं उतर रहे कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना खराब हो जाए सड़कों पर। वो करें ट्विटर से ही बात करेंगे। अब नहीं, ये मजाक नहीं है। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को इसी मुगालते में रहना चाहिए, समाजवादी पार्टी को इसी मुगालते में रहना चाहिए। 2019 में इसीलिए मुख्यमंत्री जी फिर आने वाले हैं। जी अब रोहित अग्रवाल की बात, भूषण वाली बात तो बताई नहीं आपने कि वो मुख्तार अंसारी के लिए क्यों मांगी थी। अच्छा, किसने मांगा है? क्यों मांगी? किसने मांगा है? समाजवादी पार्टी के नेताओं ने होर्डिंग लगा के मांगा है पद्म विभूषण, कि मुख्तार अंसारी को पद्म विभूषण मिलना चाहिए। नेताजी को मिला, उनके बराबर के नेता है मुख्तार अंसारी।
समाजवादी पार्टी के नेताओं ने होर्डिंग लगा के मांगा है भाई। तुम्हें मिल जाए, तुम बीजेपी के एजेंट बन के काम कर रहे थे आरएलडी में, मैं तो तुम्हें दे दूं। अरे हम बीजेपी के एजेंट नहीं, हम बीजेपी के साथ है। वो एजेंट की क्या जरूरत जब वो साथ है खुले में? अरे हम साथ हैं, हमें बीजेपी के एजेंट बनने की क्या जरूरत है? अमिताभ, अरे हम तो बीजेपी के साथ है भाई, क्योंकि हम तो बीजेपी के साथ हैं। तो इनके लोग तो देखिए ऐसा है अमिताभ जी, मैं तो कहूंगा रोहित अग्रवाल जी को मुझे बड़ा तरस आता है कि भाई ये क्या पूरी लंका लगवाने में है आरएलडी के, इन्हें थोड़ा सा बड़ा तरस आता है। तो इन्हें पद विभूषण विजय राठी साहब, आप उनकी बात आ जाने दीजिए भाई। विजय भाई अब रुक जाइए, अभी केवल रोहित की आवाज। आपने कह दी, मान ली मैंने कि भाई जाट समाज जितना राष्ट्रीय लोकदल से प्यार करता है शायद ही कोई करता हो समाजवादी पार्टी के, भले ही प्रवक्ता बन के बैठो, पर चिंता आरएलडी की है विजय भाई को। तो भाई मैं तो दिल से खुश हूं भाई कि विजय राठी साहब को आरएलडी की चिंता है। तेल लेने जाए समाजवादी पार्टी, उनको तो पता ही है कि समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीटें हार रही है। हमारा नेता मतलब समाजवादी पार्टी का नेता अखिलेश यादव तो ट्विटर के बाहर निकलेंगे नहीं, तो उनको अपनी जो मूलभूत पार्टी है उसी की चिंता है विजय राठी भाई को, कि वो उनको माननीय जयंत चौधरी जी की चिंता है, उनको राष्ट्रीय लोकदल की चिंता है, उनको रोहित अग्रवाल की भी चिंता है कि ट्विटर पे अगर किसी ने अपशब्द कह दिया तो दुख विजय राठी भाई को है रोहित अग्रवाल से ज्यादा। मैं समझ गया, ठीक। अब रुकिए, मैं अशोक जी के पास आऊंगा। वो तुलसीदास ने कहा कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई तो तुलसीदास जी ने लिखा है अशोक जी कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो विजय राठी और रोहित का मैं देख रहा हूं स्नेह, कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर है। क्या चोट तो मेरे लगी है लेकिन कष्ट रघुवीर को है। ऐसी मोहब्बत कहां मिलेगी आज के टाइम में, बताओ? दोनों को बधाई। ठीक ठीक। अशोक जी, मेरा प्रश्न ये, समाजवादी पार्टी कह रही है कि जब मेरे फोटो से हाहाकार मच गया, मेरे ट्विटर आभासी माध्यमों पर रहने भर से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश साफ हो गया है, भाजपा को कहीं एक सीट नहीं मिलनी, क्या? तो अब उतर के क्या करें बताओ? मान लो उतर गए और फिर और आगे तक मामला हो गया है, तब भाई यहां से उतरे मान लो सहारनपुर में और सीधा उत्तराखंड होते हुए चीन तक चला गया मामला, तब तो क्या उतरे और क्यों उतरे? देखिए, अखिलेश यादव गलतफहमी के लगातार शिकार रहे हैं। वो मध्य प्रदेश से तेलंगाना तक जाके चुनाव प्रचार करते हैं और इनका प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जरूर हार जाता है। मेरा ये कहना है कि जिसको परंपरागत सीटें कहते थे, चाहे आजमगढ़ हो चाहे रामपुर हो, सब हम लोग धीरे धीरे जीतने लगे। दूसरी बात यह है, इनको छम्मा छम्मा की बड़ी चिंता। ये सही बात है, जब ये सत्ता में रहते हैं तो बड़े संगीत प्रेमी रहते हैं। तब तो मुलायम सिंह से लेके राम गोपाल चंद्रपाल देख रहे हो, हम लोग चुनाव में घूम रहे हैं। मुझे खुशी है इस उम्र में छम्मा देख रहे हो, मैं क्या गलत? मैं तो बधाई दे रहा हूं आपको। इनका संगीत प्रेम तब रहता है जब ये सत्ता में रहते हैं। अच्छी बात है। सुनिए भाई, ये सत्ता अभी अशोक पांडे की बात जी अशोक जी बोलिए। जब देखिए, जब ये लोग सत्ता में रहते हैं तो इनका बड़ा संगीत प्यार प्रेम रहता है। बाप रे बाप, चाचा से भतीजे तक एक साथ बैठ के माधुरी दीक्षित का छम्मा छम्मा देखते हैं। लगता है इनसे बड़ा संगीत प्रेमी तो तानसेन नहीं रहा होगा। सत्ता चली जाती है तो हीरा लाल का बिरहा भी नहीं कराते लोग। जनता के पैसे से चाचा भतीजे सभी चोर, चाचा चोर भतीजा पाजी। इस चुनाव में चाचा के सर पर डंका भी इस बार जनता इन्हें सिखाने जा रही है। ये नौटंकी उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान में चलने वाले नहीं है। जनता का काम नहीं करते। जब गाड़ियों में बैठ के जाते थे तो नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझ लो उसमें बैठा गुंडा। और ये जाके मातम पोशी करके और बता रहे हैं कि हम उन्हीं के आदमी हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मेरा कहना है उत्तर प्रदेश में। ठीक, नावेदिक सवाल खड़ा होता है, बाकी राज्यों में भी चुनाव हो रहा है, ठीक? तेजस्वी घूम रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी। क्या अखिलेश यादव की उम्र क्या ही है? कुछ थोड़ा बहुत 2-4 साल की छुटाई बढ़ाई होगी क्या? उनके पिता भी बड़े नेता, अखिलेश जी के पिता भी बड़े नेता थे क्या? उनके तो पिता भी हैं और चल फिर रहे हैं। YSR रेड्डी भी घूम रहे हैं तेलंगाना में, हैदराबाद में, आंध्रा में। चंद्रबाबू तेलंगाना में घूम रहे हैं, ऐसे आंध्रा में घूम रहे हैं। मतलब जहां जिसको देखो, ममता घूम रही है अपने राज्य में। ये सब लोग छोटे नेता हैं क्या?
ये लोग ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं हम क्या निकले यार, हमारे बिना निकले भाजपा हार रही है, मार बवाल मचा हुआ है, हम निकल जाएंगे तो फिर क्या होगा। नहीं, इवन उम्र दराज बड़े बूढ़े नवीन बाबू भी घूम रहे हैं, उनको कोई नहीं हरा सकता, उनकी पार्टी को ये तय है, उसके बावजूद भी निकले हैं। ये मैं यूपी में देख रहा हूं, बिल्कुल मामला मुगलई है, बोले ना यार कहां निकलेंगे, लपट है, खरबूजा लाओ ठंडा क्या। और वो कह भी रहे विजय राठी कि क्या निकले भाई, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इसलिए शहर शहर घूम रहे हैं कि हमारे पक्ष में इस कदर लहरे। नावेद आपको क्या दिख रहा है? हाँ जी, जवाब आपको पहले ही मिल चुका है, और मुझे लगता है कि तीन जो प्रवक्ता अलग अलग दलों के बैठे हुए हैं, तीनों ने दिया है। एक तो ये समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र जो बैठे हैं, उनका आपने जवाब दे चुके हैं, उसको आपने दोहरा भी दिया कि भाई जब हम जीत रहे हैं तो हम निकले क्यों। हम जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी सभी सीटों पे जीत रही है और पूरा एक माहौल बना हुआ है उसकी जीत का, तो क्यों जहमत की जाए। ये जवाब उन्होंने दिया। दूसरी बात, हमें हंसी आई, अशोक पांडे जी ने अपने इससे पहले के वक्तव्य में एक बहुत ही बड़ी चिंता व्यक्त की, और उन्होंने कहा हमें सबसे बड़ी चिंता यह है कि विपक्ष मजबूती से लड़ नहीं रहा है और लोकतंत्र के लिए खतरा। बात सही है कि लोकतंत्र के लिए बड़ा ये अच्छी चीज नहीं होती है कि विपक्ष अगर बहुत कमजोर हो जाए और किसी चुनाव में उसका नेता निकले भी नहीं। लेकिन ये अशोक पांडे जी की चिंता जो थी, तो मुझे हंसी आई और उसका जवाब भी मिल गया। अशोक पांडे जी ने कहा कि हमें चिंता हो रही है कि विपक्ष मजबूती से लड़ नहीं रहा है, उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है। तो समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा कि हम क्यों लड़े भाई, हमारा नेता क्यों निकले जब सड़क पे हमारा माहौल बना हुआ है, हर तरफ सुनामी आई हुई है। समाजवादी क्यों गलत बोल रहे हो आप? रोहित अग्रवाल क्यों बोल रहे हो? गलत क्यों बोल रहे हो थोड़ा? ठीक है, एक मिनट हमने कहा कि हम जीत रहे हैं। नहीं, आपने कहा, अरे ये तो बात आपने 2 बार कही भाई, इसमें कोई आपने कहा कि हमारी जीत की उम्मीद है और हमारा माहौल है, वो हार रहे हैं, सॉरी वो हार रहे हैं। आपने ये कहा कि वो हार रहे हैं इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं, कुछ इस तरह। देखिए, एक शब्द तो नहीं याद रहता है किसी का, आपका कंटेंट तो यही था। रोहित अग्रवाल जी ने भी यही बात आपसे कही थी। इसका जवाब रोहित अग्रवाल जी के एक वक्तव्य में भी है कि अखिलेश यादव जी के साथ जब ये दोस्त हुआ करते थे, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, और साथ में थे, तो उन्होंने बड़ा पर्सनल कहा था कि ये चुनाव हमारा है ही नहीं, कि चुनाव तो कांग्रेस और बीजेपी का है, हमें तो विधानसभा लड़ना है। जब विधानसभा लड़ना है तो वो क्यों भाई, अगर उनको एग्जाम 6 महीने के बाद है या 2 साल के बाद है, तो आज क्यों पढ़ाई करें। उनके कहने का मतलब यह है। तो सवाल इस बात का है कि जवाब आपको मिल चुका है। जो अखिलेश यादव जी की आप चिंता कर रहे हैं, वो चिंता बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन उनका जवाब भी बिल्कुल सही है कि कोई कह रहा है कि चुनाव हमें लड़ना ही नहीं, विधानसभा लड़ना है। कोई ये समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है, इसलिए मोदी और योगी मेहनत कर रहे हैं, और उनको लोकतंत्र की चिंता इस बात की है कि विपक्ष लड़ ही नहीं रहा है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, बस 5 सेकंड में कह दूंगा। देखिए, चुनाव बड़ा दिलचस्प है। रोहित अग्रवाल जी को मैं बड़ा शांत देख रहा हूं, बस एक उन्होंने मुद्दा उठाया कि मुख्तार को एक बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार देना चाहिए, इसके अलावा वो आक्रामक हुए नहीं। मुझे खबर मिली है कि भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी तैयार हुई है, जो मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर भाजपा को चुनौती देने जैसी स्थिति पैदा कहीं कहीं पे कर देता था, उसकी काट के लिए भाजपा ने अपने सहयोगी दलों से कहा है कि मुस्लिम समाज के साथ में अच्छा रिश्ता स्थापित करो और उसका वोट कहीं ना कहीं से निकाल के लाओ। तो ये रालोद को भी ये चैलेंज दिया गया है कि पश्चिम का मुसलमान एकजुट होकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ ना जाए। इसलिए जो आपका पुराना रिश्ता था, इसलिए इनके वक्तव्य में कहीं ना कहीं बहुत सख्ती नहीं होगी। ना ये बसपा के खिलाफ बोलेंगे, ना ये समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, ना ये मुस्लिम हिंदू करेंगे। एक जिस तरह से आपको याद है कि अपना दल के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने एक कहीं ना कहीं उनको ये ठेका दिया था कि मुसलमानों के वोट को 10%, 2%, 3% लाओ, वो रालोद को दिया गया है, क्योंकि पश्चिम में अच्छा खासा मुसलमान है, वो एकजुट ना हो जाए, इसलिए रालोद के साथ जो पुराना रिश्ता था भाईचारे वाला, वो कायम रहे, वो इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। जी, ठीक बात। 1 घंटा बहस चलिए। मैं 2 बातों पहले टिप्पणी करूँ। एक तो जो बात नावेद जी ने लास्ट में कही, मेरी हो सकता है उनकी बात सही निकले, लेकिन मेरी समझ ये कहती है, एक पत्रकार के नाते जितना पश्चिमी उत्तर प्रदेश मैंने देखा समझा है, ये संभव नहीं। ये किताब में लिखी इबारत तो है, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं। आप भाजपा के साथ खड़े होंगे तो आपका नाम अनुप्रिया पटेल हो, जयंत चौधरी हो, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात लिख लीजिए, जिन जिनको गलत फहमी दूर कर लीजिए।
ऐसा कभी नहीं होने वाला कि थोक में मुसलमान आपको वोट दे रहा, बोले भाजपा थोड़ी ना, ये तो जयंत हैं, ये तो अनुप्रिया हैं, ये तो राजभर हैं। अरे ऐसे होता तो वो दारा सिंह चौहान के चुनाव हार जाते, वहां तो राजभर जिता ही रहे थे उनको। ये सब बातें ठीक नहीं। क्या आप सोचते मुस्लिम वोट वाला आदमी उसके पास दिमाग नहीं? वो जानता है कि ड्राइविंग फोर्स तो बीजेपी है ना, फैसले तो बीजेपी के हैं, करेंगी। अयोध्या में राम मंदिर और थोड़ा ऊंचा हो जाए, इसके लिए क्या मीटिंग होगी, उसमें राजभर बुलाए जाएंगे? बोलो भैया, मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान को मुक्त करना है, इसके लिए मीटिंग में जयंत चौधरी बुला के इनसे सबसे राय मशविरा होगा कि नहीं ना? ये भाजपा करेगी, स्वाभाविक भी है, इसलिए ऐसा भी नहीं। दूसरी बात जो कही गई कि मुझे लगता है कि जो बात रोहित ने कही थी वो उन्होंने गलत कही, सही कही, मन से कही या सच्ची थी वो जाने, लेकिन मेरी समझ भी यही कहती है। मुझसे अखिलेश जी या किसी ने कहा नहीं, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि अगर मैं उनकी जगह होता, अखिलेश जी की जगह, नावेद बाबू, तो मैं भी घर का पैसा नहीं फूंकता ना। 2,000 करोड़ रुपया चुनाव में लग जाए और उससे अर्थ के मान लीजिए 2 सीट जीते तो यूएन में सीट मिलेगी क्या? नहीं ना। और मान लो 4 जीते तो मंत्री बनेंगे क्या? नहीं ना। और 1 भी नहीं जीते तो भी क्या फर्क है? आप बलिया जीत गए या बलिया हार गए, एक उदाहरण, बलिया में कप्तान आपके फोन से ना पहले अपॉइंट हो सकता ना बाद में अपॉइंट हो सकता। सच्ची बात यह है कि नहीं पांडे जी? आप जीत जाओ, हम करें 1 लाख ने 5 लाख वोट से जीत गए, तब भी आपके कहने से थानेदार नहीं लगेगा। ये बात विजय राठी भी जानते हैं क्या? तो प्रैक्टिकल मुझे नहीं पता रोहित से कभी किसी ने कहा कि नहीं कहा, लेकिन समझ ये कहती है कि स्वाभाविक आदमी अपने रिसोर्सेज, वो ये कहेगा आपको कथा करानी है, पंडित जी का इंतजाम करो, मूर्तियां रख जाओ, यहां प्रसाद अपने घर से बना के लाओ, हम अपने घर का कमरा दे देंगे, कथा करा यहां लो क्या, लेकिन प्रसाद आप बांटो अपने पैसे का। ये चुनाव कांग्रेस का है, और अगर आप सत्ता में होते तो तब भी अखिलेश यादव के लिए यहां मामला दूसरा होता। जब वो सत्ता में भी नहीं उत्तर प्रदेश में, तो क्या फर्क पड़ रहा है? हो सकता है इसीलिए सपा ने कहा हो कि बहुत एग्रेसिव प्रचार क्यों करें, क्योंकि प्रचार महंगा भी है, और जहां उनको जाना उचित लगा वहां वो गए। उनको लगा कि फाटक पे जाना है तो कल फाटक पे गए। अब उसकी कैसी कैसी फोटो आ रही है बताओ। रोजा में अब कहते भाई रोजा में पानी भी नहीं पिया जाता है, और वहां कैसी कैसी फोटो आ रही थी। नहीं, अब अफजाल अंसारी ने अच्छी मेहमान नवाजी की, ये तो दिखाई। और अगर वो मुख्तार के मरने पर ईद ना मनाई जाए, या मुख्तार को पद्मश्री दी जाए, पद्म भूषण दी जाए, इस तरह की मूर्खताएं ठीक नहीं। ये समाज में नैतिक संकट पैदा करेंगी ये चीजें। मुलायम सिंह जी को पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, किसी ने आलोचना नहीं की, लेकिन वही पुरस्कार आप, वही सम्मान आप मुख्तार के लिए मांगेंगे तो कल अतिक के लड़के भी मांगेंगे, और परसों गुड्डू मुस्लिम अगर हाजिर हो गया तो वो भी नहीं मांगेगा। वो कहेगा हमको पद्मश्री तो दो, छोटे मोटे तो हम भी जनसेवक हैं। ऐसे ऐसे बम फेंकते थे झोले में ले जाके, नहीं, जैसे लड़की की विदा बतासे फेंकते हैं ना पांडे जी, ऐसे वो सटासट दोनों हाथ से बम फेंक रहा था गुड्डू मुस्लिम। नहीं, तो कल को वो कहेगा मुझे पद्मश्री तो लाओ। जब चाचा को पद्म भूषण दे रहे हो तो मैं भी छोटा खिलाड़ी हूं, लेकिन पद्मश्री लायक तो हूं। हम देश को किधर ले जाना चाहते हैं? तरीका ठीक नहीं। मैंने कहीं देखा केशव मौर्य ने कहा है कि वहीं क्यों गए, प्रयागराज में भी कुछ कब्रें हैं, वहां भी जाओ।
तय होना चाहिए। समाज में शुचिता भी एक बड़ी चीज है। क्या इन्हीं इसी मुख्तार के साथ रिश्ते को लेकर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में ऐसे नहीं हुआ था? नावेश को हुआ था ना। अखिलेश जी ने कहा था कि मेरी लीडरशिप वाली पार्टी में मुख्तार जैसों की जगह नहीं होगी। फिर वो दूसरा बयाना लाए थे चाचा डीपी यादव का, वो भी हटा दिया था। अतीक मंच पर चढ़े थे, हाथ मिलाने की कोशिश की थी, हाथ झटक दिया था, याद है ना। उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ? वो मुख्तार का बेटे का बाइट में देख रहा था कि भैया आए हैं तो थोड़ा साहस बढ़ा है, ढांढस बढ़ा है। भैया ने हम लोगों का ढांढस बंधाया, ठीक बात है। लेकिन जो लोग मुख्तार के गिरोह के द्वारा मारे गए, विजय राठी जी, वो भी वहीं रहते हैं, बहुत सारे परिवार। क्या वहां नहीं जाना चाहिए था? जाना चाहिए था। आप बड़े नेता हो, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो, नहीं जाना चाहिए था? फिर कृष्णानंद के वाले उस हत्याकांड में कितने 8 लोग मारे गए थे एक साथ। अब ऐसे तो 85 लोग हैं जो मुख्तार के कोप के शिकार हुए और मारे गए। इससे विभाजनकारी राजनीति पैदा होती है। और ये हम क्या नजीर क्या रखना चाहते हैं आने वाले समय के लिए? मुख्तार की मृत्यु कैसे हुई उसके लिए जांच हो रही है। परिवार ने कुछ कहा, जेल प्रशासन ने कुछ कहा, ठीक। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं होता कि राजनीतिक लोग इस पर अपनी टिप्पणी नहीं करते? और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। मुझे लगता है बेहतर स्थिति होती, जांच हो जाने देते। बाद में जो युद्ध छेड़ना, जांच में अगर आपके मनमाफिक चीज आ जाती तो फिर आंदोलन कर देते उसके लिए। लेकिन अब मुख्तार, एक तराजू पर मुख्तार रख दिया तो दूसरे पर अतीक रखना पड़ेगा। तब और जयंत चौधरी की स्थिति भाजपा के अंदर क्या है, इसकी चिंता जयंत चौधरी को ही करने देनी चाहिए। नहीं, ओम प्रकाश राजभर कंफर्टेबल है कि अनकंफर्टेबल है, ये बात ओम प्रकाश राजभर जाने। अगर देश के हर सूबे में बड़े विपक्षी गैर भाजपा नेता प्रचार में लगे हुए हैं, उनको लगे हुए 10-15 दिन हो गए, 10-12 दिन, तब उत्तर प्रदेश में सन्नाटा क्यों है? जो बात अशोक पांडे जी कह रहे थे, उनका मंशा ये नहीं होगी, ठीक बात है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर तो ठीक ही बात है। और मेरी तो मंशा भी है कि विपक्ष खड़ा रहे, विपक्ष शून्य राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप खड़ा ही नहीं होना चाहते। आप कह रहे हो हम तो ट्विटर से ही जीत रहे हैं, क्या निकले, गर्मी भी है। अरे भाई सिर पर मुरठा बांध के निकलो तो, वोट मिलेगा नहीं मिलेगा बात की चीज है। एक बीमा के लिए कहा जाता है कि ये बीमा के लिए आपको सामने वाले व्यक्ति को राजी करना पड़ता है ना, परसुएशन की चीज है। वैसे ही वोट भी है, राजनीति भी है। अब परसुएशन तो हो, आप निकलो तो वोट तो मांगो, मिलेगा नहीं मिलेगा बात की चीज है। अगर मुरादाबाद का एमपी आपका कह रहा है कि अखिलेश जी के इर्द गिर्द आरएसएस वाले लोग पहुंच गए, तो ये बात अच्छी नहीं ना फिर पार्टी के लिए। यहीं से समस्या पैदा होती है। आजम खान एक फैक्टर है, चिंता उनकी होनी चाहिए जयंत की बजाय कि आजम खान अगर रमजान के बाद मुंह खोलेंगे तो क्या बोलेंगे। नावेद गलत तो नहीं कह रहा,
जयंत 3 नंबर पर बैठ रहे हैं या 4 नंबर पर, इससे फर्क नहीं पड़ता सपा के वोट पर, लेकिन आजम खान बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इससे फर्क पड़ता है। और इस बात, चुनाव तक इस बात की भी मुझे लगता है कि वो रखनी चाहिए कि कोई ज्यादा उत्साही कार्यकर्ता विजय भाई अचानक से मुख्तार के लिए पोस्टर ना लगा दे आपके चौखट पर आकर कि इनको पद्मश्री दो, पद्म भूषण दो, ईद ना मनाओ। ये सब चीजें निगेटिव इंपैक्ट पैदा करती हैं जनता के मन पे। धन्यवाद।